हाँ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज फिर मैं एक न्यू ब्लॉग में आ गया हूँ आपके लोगों के साथ। समझ में नहीं आता कि ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, लेकिन बस बैठे बैठे मन नहीं लगता। तो आज जो है हम लोग भाई निकल रहे हैं हरिद्वार टूर के लिए। तो हरिद्वार में आज जाके हम लोग राफ्टिंग करेंगे। राफ्टिंग करके देखिए भोले बाबा को दर्शन करेंगे। तो मेन जो है राफ्टिंग का है, उसके बाद भोले बाबा का दर्शन है। हालांकि पहले तो दर्शन होना चाहिए था, लेकिन देखिए जैसा प्लान होगा वैसे हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग हाईवे से ही जा रहे हैं। तो भाई अगर आप बाइक से अगर जा रहे हो तो हम लोगों ने 2 बाइक से गए हैं, 4 बंदे हैं। तो एक अपाची जो 160 सीसी का है, ये भाई तेल बहुत ज़्यादा पीता है। हालांकि रफ्तार तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। ये आपको मतलब वही 3 से 4 घंटे में पहुंचा देगी, लेकिन यही है कि कम से कम आपको 2600 रुपये का पेट्रोल लगेगा। तो ये माइलेज ज़्यादा नहीं देती, मुश्किल से आपको 27-28 की माइलेज दे रही थी। तो बहुत ही घटिया माइलेज था इसका, अपाची 169 का। अगर आप लोग इससे अच्छा तो सच पूछिए तो KTM था 125 सीसी का, जो हमने 2000 के तेल में अप डाउन मार दिया। सो दिस इज़ ए गुड। लेकिन इसमें हमने 2700 का पेट्रोल डाला। तो ये आज के लिए जो है, ये मैंने आपको एक तरह से अपाची और ये KTM का भी बता दिया कि भाई इतना खर्च तो लगेंगे। हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ, ये तीनों जगह आप घूम लोगे तो कम से कम इतना लगेंगे पेट्रोल, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और रही बात राफ्टिंग के लिए, तो राफ्टिंग के लिए आपको मुश्किल से वही 400-500 रुपये लगता है एज़ पर द डिस्टेंस। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी एक बार जा चुका हूँ, और फिर आज ये बाई रोड जा रहा हूँ। बाई रोड पिछली बार भी गया था, लेकिन ग्रुप में गया था। इस बार मैं बाइक से जा रहा हूँ। बाइक का एक्सपीरियंस लगा कि थोड़ा देखना चाहिए हमें। लेकिन बाइक का एक्सपीरियंस यही है यार कि अगर आप जब तक आप चला रहे हो तब तक तो लगता है कि अच्छा है, लेकिन अगर आपने किसी के पीछे बैक में बैठ गए तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। कमर में दर्द हो जाती है और बैठा नहीं जाता, लगता है कि यार लगता है पंगा ले लिया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे भी ज़्यादा दूरियां तो है नहीं, 265 किलोमीटर अराउंड है। तो इतना सोचना नहीं है। अगर आपका मूड बनता है तो हैवी बाइक होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 4-5 घंटे बाइक चला लेना एनफ होता है। नहीं तो फिर आपको कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। तो और रोड की बात करें तो रोड भी ज़बरदस्त है, नो डाउट। अगर हम रोड की बात करें तो लगता है कि हाँ भाई बस एक्सीलेटर देने की ही ज़रूरत है। आपको ब्रेक और बार बार ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है, बार बार गियर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। और गाड़ियाँ भाई मत पूछो क्या शानदार भागती हैं। कम से कम 100-125 इतनी तक बाइक हमने राइड करी है। और अभी भी जो है हम 99 की स्पीड में चला रहे हैं, और बहुत ही मस्त है। जब भी हम यार मतलब ये इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हैं तो लगता है कुछ अलग ही हम लोग करने जा रहे हैं, और ये अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो ये सब चीज़ें हमें करना चाहिए, क्योंकि हम आज के डेट में ना हम बंद के रह गए हैं 9 से 5 की ड्यूटी में। और मैं 9 से 5 की ड्यूटी की चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि नफ़रत हो गई है यार। लगता है कि मैं अपने टाइम को बेच रहा हूँ, और लग रहा है कि जेल में एक तरह से ही बंदिश हूँ। 9 से 5 का क्या मतलब बनता है। और लगता है कि हम लोग चिड़ियों से भी बहुत बेहतर हालत हो गई है, हम लोग का फ्रीडम छिन गया है एक तरह से लगता है। तो है ट्राई करने से यार कभी कभी तो क्या होता है कि आप समझ सकते हो, हम लोग
मतलब पढ़ाई लिखाई भी उस टाइप से करनी होता है कि अगर बार बार जॉब चेंज करो, बार बार मिले, और कोई भी जॉब को सेटल होने में कम से कम 6 महीना तो लगते हैं, तो अब बार बार जॉब चेंज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए लगता है कभी कभी कि गुलामी छीन गई है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें हमेशा ट्राई कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और वही मैंने यार फिर से ब्लॉगिंग के लिए मैं रेडी हो गया हूँ, और ऋषिकेश का कुछ वीडियो थे जो उसी को कर रहा हूँ। जो ये मैंने वैसे शूट करा हुआ है, क्या बोलते हैं हम, कैमरा का देखो नाम याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा ही कैमरा है। मैं आपको इसका नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर इसकी आपकी यार इसमें माइक का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो मैं इसको जो है ना ईयरफोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऐसा आप ना सोचे कि ये कैमरा और वॉइस एक ही जगह से मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको वॉइस का यार परेशानी होती ही होती है। सारे जितने भी ब्लॉगिंग है वो सच बोल रहे हैं बेचारे कि यार वॉइस की ब्लॉगिंग, वॉइस की इश्यूज़ होती हैं, कभी हमें माइक लेना पड़ता है तो कभी कुछ। तो सच पूछिए तो यही है। और हमने 5 घंटे के अंदर ना हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश को टच कर गए थे। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आप लोग भी बाइक से मतलब एक दिन जाना मतलब 5 घंटा हो सकता है एक तरफ से लगेगा आपको बाइक से, क्योंकि ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूम नहीं होगा। लेकिन अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा लगता है टाइमिंग, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बाइक में बस कहीं से भी आप निकल जाओ। बाइक का यही एक फ़ायदा है कि आप इंडिविजुअल कभी भी जा सकते हो, आ सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सच पूछिए तो अभी मैं ऐसे ही काम चला रहा हूँ अपना, वॉइस अलग और कैमरा अलग। तो मैं दोनों से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि देखता हूँ इससे वॉइस अच्छा आता है कि नहीं आता है। अगर अच्छा आएगा तो नेक्स्ट टाइम से इसी से बनाऊँगा। और आप लोग बताना कि यार वैसे तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है, बस आप ही लोग बताना कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। कोई भी अपने फ्रीडम के लिए लड़ता है, और सही में यार मैं लड़ ज़रूर रहा हूँ, इसको क्या कह सकता हूँ मैं। और ये ज़रूर कर सकता हूँ कि आपको सब कुछ बता ही दिया है मैंने करीब करीब कि खर्चे इतने होंगे। मतलब यही 3500 से 4000 अगर आप बाइक से जाते हैं तो, अगर 2 बंदे जाते हैं तो लगेगा आपको एक बंदे पे 3500 400। अगर बस से जा रहे हैं तो उससे भी कम खर्चे में आ जाएंगे। मतलब मुश्किल से 250-300 का किराया होता है बस में, तो ज़्यादा किराया नहीं होता। बाइक थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर जिसको जैसा है यार, अगर लगे कि आप बाइक से जा सकते हैं तो आप बाइक से भी जा सकते हैं, नहीं तो बस से जा सकते हैं। और जहाँ भगवान का